घोटिकी का तारुफ। जोग्राफियाई महल वकू सिंध पाकिस्तान में दरियाई सिंध के करीब वाक़ है। तारीख़ी अहमियत, इसका नाम कैसे मिला और वक्त के साथ उसका इर्तिका। 2 बड़े नस्ली गिरोह और बोली जाने वाली ज़बानें, सिंधी, पंजाबी, उर्दू वगैरह। 3 ज़राअत एक बुनियादी पेशे के तौर पर अहम फसलें जैसे कपास, गंदम और गिना। सनती, खाद के कारखाने, तेल और गैस कंपनियों। तिजारत और तिजारत। 4 सकाफत और रिवायत। घोटिकी में मनाए जाने वाले त्यौहार जैसे सिंधी नया साल, चीटी चंद, ईद वगैरह। रिवायती लिबास और तर्ज जिंदगी। खित्ते के लिए मुनफरिद खाना। 5 सियाहत और निशानियों। काबिल जिक्र मकामात, मज़ारात, मसाजिद और सहराए घोटिकी। भरचुंडी शरीफ की दरगाह जैसे मशहूर मकामात। 6 तालीम और इदारे। स्कूलों, कॉलेजों और दीगर तालीमी सहूलियात का जायजा। मुमताज़ इदारे, तकनीकी इदारे, दीनी मदारिस और लाइब्रेरियन। 7 इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन। सड़कों का नेटवर्क और दूसरे शहरों से राब्ता। रेलवे और मकामी नकल व हमल की दस्तयाबी। बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने वाले तरक्याती मंसूबे। 8 माहौल और आब व हवा। आब व हवा, आम मौसम के नमूने, गर्म गर्मियाँ और हल्की सर्दी। ज़राअत और तर्ज जिंदगी पर दरियाई सिंध के असरात। माहौलियाती चैलेंजेस। 9 सियासी मंजरनामा और इंतज़ामिया। मकामी हुकूमत का ढांचा और इंतज़ामी तकसीम। खित्ते में बड़े सियासी असरात। सूबाई और मुल्की सियासत में किरदार। 10 तरक्याती मंसूबे जिनका मकसद मयार जिंदगी को बेहतर बनाना है। खित्ते में NGOs और हुकूमती इक़दामात। यकीनी तौर पर मैं मज़ीद जामा जायजा तक पहुँचने में मदद के लिए हर सेक्शन को वसअत दूंगा। यहाँ घोटिकी से मुताल्लिक़ हर इलाके की एक तौसीई तहक़ीक़ है। मकाम और जोग्राफिया। घोटिकी एक मुमताज़ शहर है जो सिंध पाकिस्तान के शुमाली हिस्से में दरियाई सिंध के करीब वाक़ है। ये कराची से तकरीबन 460 किलोमीटर शुमाल मशरिक़ में वाक़ है और ज़िला घोटिकी के हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता है। पंजाब की सरहद से इसकी क़ुर्बत इसे स्ट्रेटजिक अहमियत देती है और सिंध और पंजाब के दरमियान सकाफ़ती तबादले की इजाज़त देती है। तारीख़ी पस मंज़र। ख्याल किया जाता है कि घोटिकी को राजा सौतू ने 8वीं सदी में कायम किया था। इस शहर की तारीख़ सिंध की तारीख़ी तहरीकों से गहरा जुड़ी हुई है, बशमूल मुस्लिम फतूहात और सिंध पर हुकूमत करने वाले मुख्तलिफ ख़ानदान। वक्त गुजरने के साथ साथ घोटिकी एक छोटी सी बस्ती से तरक्की करते हुए एक तरक्की पजीर शहर और ज़िला में तब्दील हो गया है, जिसमें शुमाली सिंध में काबिल ज़िक्र मुआशी और सकाफ़ती असर व रसूख है। नाम की इब्तिदा कहा जाता है कि घोटिकी नाम घोटो से माखूज है, जो एक मुमताज़ मकामी शख्सियत का नाम है जिसने शहर के इब्तिदाई दिनों में अहम किरदार अदा किया। इस इलाके की तश्कील मकामी रिवायत और सदियों से फातिहीन के असरात दोनों से हुई है। 2 आबादियाती और आबादी। आबादी। ताज़ा तरीन मरदमशुमारी के मुताबिक ज़िला घोटिकी की आबादी 1.6 मिलियन से ज़्यादा है, जिसकी एक बड़ी फीसद देही इलाकों में रहती है। घोटिकी शहर और ज़िला के दीगर कस्बों में मुआशी मौक़े की वजह से तरक्की के साथ साथ शहरी कारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। नस्ली गिरोह और ज़बानें। अक्सरियती नस्ली गिरोह सिंधी है और उर्दू, पंजाबी और सराइकी के साथ साथ सिंधी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। यहाँ ज़ातों और कबीलों का तनव्वु है, जिनमें महार, बियो, आरएं और दीगर गिरोह शामिल हैं। हर एक इलाके में मुनफरिद सकाफ़ती पहलुओं का हिस्सा है। खानदगी और तालीम। घोटिकी में शरह खानदगी कौमी औसत से कम है। तालीम तक रसाई को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं। तालीम अक्सर देही इलाकों में महदूद होती है, हालांकि शहरी मराकिज़ सहूलियात और इदारों में बतदरीज बेहतरी देख रहे हैं। 3 मईशत और ज़राअत। ज़रूरी अहमियत। ज़राअत घोटिकी की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। दरियाई सिंध के करीब ज़रख़ेज़ ज़मीन गंदम, चावल, कपास और गन्ने जैसी फसलों को सहारा देती है। आम और अमरूद जैसे फल भी यहाँ काश्त किए जाते हैं, जो मकामी खपत और बरामदी मंडी दोनों में हिस्सा डालते हैं। सनती तरक्की। घोटिकी कई बड़े सनती खिलाड़ियों का घर है, खासतौर पर तेल, गैस और खाद के शुबों में। एंग्रो फर्टिलाइजर्स और मारी पेट्रोलियम जैसी फैक्ट्रियाँ बड़े आजर हैं और ज़िला की मईशत में नुमायां हिस्सा डालती हैं। खित्ते के तवानाई के वसाइल, खासतौर पर कुदरती गैस, सनती तरक्की के लिए एक फोकल पॉइंट रहे हैं। तिजारत और तिजारत। घोटिकी आसपास के देही इलाकों के लिए तिजारती मरकज़ के तौर पर काम करता है। इसके बाजार, जिसे मंडी कहा जाता है, ज़रूरी सामान, टेक्सटाइल और दीगर अजनास की तिजारत करते हैं।
छोटे कारोबार और मकामी तिजारत मईशत को बरकरार रखते हैं और शहरी और देही सारिफिन दोनों को पूरा करते हैं। 4. सकाफत और रिवायत। त्योहार और तकरीबात। घोटिकी में इस्लामी और सिंधी सकाफती त्योहारों का इम्तिजाज मनाया जाता है। ईद उल फितर और ईद अल अज़ही सिंधी नए साल के साथ साथ बड़ी तकरीबात हैं, जिसे चीटी चंद कहा जाता है, जिसे सिंधी हिंदू बरादरी मनाती है। सूफी बुजुर्गों का सालाना उर्स यौम वफात भी एक अहम सकाफती तकरीब है। रिवायती लिबास और दस्तकारी। रिवायती लिबास में उजरिक और सिंधी टोपी शामिल हैं, जो सिंधी सकाफत की मशहूर अलामत हैं। कढ़ाई और दस्तकारी मशहूर हैं। मकामी कारीगर इस इलाके के लिए मुनफरिद टेक्सटाइल पैटर्न बनाते हैं। खाना। घोटिकी का खाना रिवायती सिंधी ज़ायक़ों की अक्कासी करता है, जिसमें चावल के पकवान, बिरयानी और मसालेदार सालन आम हैं। सजी आहिस्ता पका हवा गोश्त और पेरा जैसी मकामी मिठाइयों का भी मजा लिया जाता है। 5. सियाहत और निशानियाँ। तारीखी मकामात। घोटिकी बहुत से मज़ारात और मजहबी मकामात का घर है। भरचुंडी शरीफ का मज़ार एक मुमताज़ रूहानी मकाम है, जहाँ सिंध भर से ज़ायरीन आते हैं। दीगर अहम मसाजिद और मज़ारात ज़मीन की तज़ीम पर नक्श हैं, जो इसकी मजहबी अहमियत में इजाफा करते हैं। कुदरती पुरकशिश मकामात। दरियाए सिंध के करीब घोटिकी का मकाम कुदरती मनाजिर फराहम करता है, खासतौर पर बरसात के मौसम में जब दरिया में सैलाब आता है। आसपास के सहराई इलाके और खेती बाड़ी मुतनव्वे कुदरती माहौल पैदा करते हैं, जो माहौलियाती सयाहों और फितरत के शायकीन को राग़िब करते हैं। सकाफती अहमियत। त्योहार और मजहबी इज्तिमात करीबी इलाकों से लोगों को लाते हैं। मुतहर्रिक फ़िरका वाराना इज्तिमात तख्लीक करते हैं, जो सिंधी वर्सा की नुमाइंदगी करते हैं। ये तकरीबात मकामी रिवायत का तजुर्बा करने में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक अहम दरा है। 6. तालीम और इदारे। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। घोटिकी में सरकारी से लेकर निजी इदारों तक के स्कूल हैं। चैलेंजों के बावजूद हुकूमत और NGOs मेयारी तालीम तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं, खासतौर पर देही इलाकों में जहाँ वसाइल की कमी है। आला तालीम और पेशा वराना तरबियत। घोटिकी में कई कॉलेज हैं, जिनमें सरकारी और निजी इदारे शामिल हैं। पेशा वराना तरबियती मराकिज़ पर तवज्जो मरकूज़ है, जो ज़राअत, तकनीकी शुबों और तिजारत में महारत फराहम करते हैं, जो नौजवानों को मकामी मुलाजमत के बाजार के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। लाइब्रेरियों और सकाफती मराकिज़। अगरचे महदूद हैं, कुछ लाइब्रेरियों और सकाफती मराकिज़ तालीम और खुद मुताला के लिए वसाइल फराहम करते हैं। ये ख़ानदगी को फ़रोग़ देने और मकामी वर्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी हैं। 7. इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन। सड़क और रेल नेटवर्क। घोटिकी बड़े शहरों जैसे कराची, सखर और मुल्तान से कौमी शाहराह और रेलवे के ज़रिए मुंसलिक है। घोटिकी का रेलवे स्टेशन सिंध को पंजाब से मिलाने, तिजारत और मुसाफिरों की नकल व हरकत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। मकामी नकल वाव हमल। घोटिकी के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसें, रिक्शा और टैक्सियां आम हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे की तरक्की अभी भी जारी है। सड़कों के हालात मुख्तलिफ हैं। जारी मंसूबों के साथ देही इलाकों से राब्ते को बेहतर बनाना है। तरक्याती मंसूबे। हालिया मंसूबों में शाहराहों की तोसी और सनती जोनस शामिल हैं, जिनका मकसद इक्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देना है। मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने और सनती तोसी में मुआवनत के लिए बुनियादी ढांचे के मंसूबों को तरजीह दी गई है। 8. माहौल और आबवाओ हवा। आबवाओ हवा के हालात। घोटिकी सहराई आबवाओ हवा का तजुर्बा करता है। गर्मी जहाँ दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है और हल्की सर्दियों में बारिश कलील है, लेकिन ज़राअत के लिए ज़रूरी है, जो अक्सर दरियाए सिंध के आबपाशी के निज़ाम पर इन्हिसार करती है। माहौलियाती खदशात। पानी की कमी, सनती कामों से आलूदगी और मिट्टी का इंहितात जैसे मसाइल चैलेंजेस हैं। खित्ते के कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और ज़री पैदावार को बरकरार रखने के लिए तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें ज़रूरी हैं। दरियाए सिंध का असर। सिंध ज़राअत को बरकरार रखने में एक अहम किरदार अदा करता है, लेकिन पानी की सतह में उतार चढ़ाव इलाके को नुमायां तौर पर मुतासिर करता है। मौसमी सैलाब मकामी किसानों के लिए राहत और चैलेंज दोनों ला सकते हैं। 9. सियासी मंजरनामा और इंतज़ामिया। लोकल गवर्नेंस। घोटिकी में एक ज़िलाई इंतज़ामिया है, जिसकी सरबराही एक डिप्टी कमिश्नर करती है, जिसमें बल्दियाती इदारे रोज़ाना गवर्नेंस को संभालते हैं। तरक्की, सेहत और तालीम जैसे मसाइल को सूबाई और ज़िलाई दोनों सतहों पर हल किया जाता है। सियासी असर। घोटिकी की सियासत पर मुमताज़ सियासी ख़ानदानों और कबीलों का नुमायां असर है।
मिसाल के तौर पर महर खानदान ने सूबाई और कौमी सियासत दोनों में अपना किरदार अदा किया है, जिसमें मकामी नुमाइंदे सिंध के सियासी मंजरनामे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। समाजी तंजीमें घोटिकी के अंदर मुख्तलिफ समाजी और सियासी तंजीमें काम करती हैं, शहरी हुकूक, समाजी खिदमत और तालीमी इक़दामात को फ़रोग़ देती हैं। ये ग्रुप अक्सर हुकूमत के साथ हालात ज़िंदगी को बेहतर बनाने के मंसूबों पर ताअवुन करते हैं। 10 चैलेंजेस और तरक्की के इम्कानात। इक्तिसादी चैलेंजेस, बेरोजगारी और गुर्बत खास तौर पर देही इलाकों में अहम मसाइल हैं। ज़राअत पर इन्हिसार, मार्केट के उतार चढ़ाव का खतरा और महदूद सनती तनव्वुर मुआशी इस्तेहकाम को मुतासिर करता है। सेहत की देखभाल और समाजी खिदमत। सेहत की देखभाल तक रसाई महदूद है, खास तौर पर दूर दराज इलाकों में। सरकारी और निजी सेहत की देखभाल की सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन अक्सर वसाइल से कम होते हैं। NGOs खिदमत में कमी को दूर करने के लिए कदम बढ़ाती हैं। मुस्तक़बिल के तरक्याती मंसूबे। घोटिकी की तरक्की के लिए हुकूमत और NGOs इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और सेहत के मंसूबों में सरमाया कारी कर रहे हैं। सनती तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए भी कोशिशें जारी हैं, बिलखुसूस तवानाई और मैन्युफैक्चरिंग में रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा करने के लिए। NGO और बैनुल-अक़वामी ताअवुन। घोटिकी में मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमें काम करती हैं, जो तालीम, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मदद फराहम करती हैं। बैनुल-अक़वामी एजेंसियाँ वक्तन फ़वक्तन सेहत की देखभाल और कुदरती आफ़ात से निजात जैसे शुबों में मदद करती हैं, ख़ास तौर पर सैलाब के दौरान। 1 घोटिकी का तारुफ। मकाम और जोग्राफिया। घोटिकी एक मुमताज़ शहर है जो सिंध, पाकिस्तान के शुमाली हिस्से में दरियाए सिंध के करीब वाक़े है। ये कराची से तकरीबन 460 किलोमीटर शुमाल मशरिक़ में वाक़े है और ज़िला घोटिकी के हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता है। पंजाब की सरहद से इसकी क़ुर्बत इसे स्ट्रेटजिक अहमियत देती है और सिंध और पंजाब के दरमियान सकाफ़ती तबादले की इजाज़त देती है। तारीख़ी पस मंज़र। ख्याल किया जाता है कि घोटिकी को राजा सौतू ने 8वीं सदी में कायम किया था। इस शहर की तारीख़ सिंध की तारीख़ी तहरीकों से गहरा जुड़ी हुई है, बशमूल मुस्लिम फतूहात और सिंध पर हुकूमत करने वाले मुख्तलिफ ख़ानदान। वक्त गुजरने के साथ साथ घोटिकी एक छोटी सी बस्ती से तरक्की करते हुए एक तरक्की पजीर शहर और ज़िला में तब्दील हो गया है, जिसमें शुमाली सिंध में काबिल ज़िक्र मुआशी और सकाफ़ती असर व रसूख है। नाम की इब्तिदा। कहा जाता है कि घोटिकी नाम घोटो से माखूज है, जो एक मुमताज़ मकामी शख्सियत का नाम है जिसने शहर के इब्तिदाई दिनों में अहम किरदार अदा किया। इस इलाके की तश्कील मकामी रिवायत और सदियों से फातिहीन के असरात दोनों से हुई है। 2 आबादियाती और आबादी। आबादी। ताज़ा तरीन मरदमशुमारी के मुताबिक ज़िला घोटिकी की आबादी 1.6 मिलियन से ज़्यादा है, जिसकी एक बड़ी फीसद देही इलाकों में रहती है। घोटिकी शहर और ज़िला के दीगर कस्बों में मुआशी मौक़े की वजह से तरक्की के साथ साथ शहरी कारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। नस्ली गिरोह और ज़बानें। अक्सरियती नस्ली गिरोह सिंधी है और उर्दू, पंजाबी और सराइकी के साथ साथ सिंधी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। यहाँ ज़ातों और कबीलों का तनव्वुर है, जिनमें महर, वियो, आरएं और दीगर गिरोह शामिल हैं। हर एक इलाके में मुनफरिद सकाफ़ती पहलुओं का हिस्सा है। खानदगी और तालीम। घोटिकी में शरह खानदगी कौमी औसत से कम है। तालीम तक रसाई को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं। तालीम अक्सर देही इलाकों में महदूद होती है, हालांकि शहरी मराकिज़ सहूलियात और इदारों में बतदरीज बेहतरी देख रहे हैं। 3 मईशत और ज़राअत। ज़रूरी अहमियत। ज़राअत घोटिकी की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। दरियाए सिंध के करीब ज़रख़ेज़ ज़मीन गंदम, चावल, कपास और गन्ने जैसी फसलों को सहारा देती है। आम और अमरूद जैसे फल भी यहाँ काश्त किए जाते हैं, जो मकामी खपत और बरामदी मंडी दोनों में हिस्सा डालते हैं। सनती तरक्की। घोटिकी कई बड़े सनती खिलाड़ियों का घर है, खासतौर पर तेल, गैस और खाद के शुबों में। एंग्रो फर्टिलाइजर्स और मारी पेट्रोलियम जैसी फैक्ट्रियाँ बड़े आजर हैं और ज़िला की मईशत में नुमायां हिस्सा डालती हैं। खित्ते के तवानाई के वसाइल, खासतौर पर कुदरती गैस, सनती तरक्की के लिए एक फोकल पॉइंट रहे हैं। तिजारत और तिजारत। घोटिकी आसपास के देही इलाकों के लिए तिजारती मरकज़ के तौर पर काम करता है। इसके बाजार, जिसे मंडी कहा जाता है, ज़रूरी सामान, टेक्सटाइल और दीगर अजनास की तिजारत करते हैं। छोटे कारोबार और मकामी तिजारत मईशत को बरकरार रखते हैं और शहरी और देही सारिफिन दोनों को पूरा करते हैं। 4 सकाफ़त और रिवायत। त्योहार और तक़रीबात। घोटिकी में इस्लामी और सिंधी सकाफ़ती त्योहारों का इम्तिजाज मनाया जाता है।
ईद उल फितर और ईद अल अज़ही सिंधी नए साल के साथ साथ बड़ी तकरीबात हैं, जिसे चीटी चंद कहा जाता है, जिसे सिंधी हिंदू बरादरी मनाती है। सूफी बुजुर्गों का सालाना उर्स यौम वफात भी एक अहम सकाफती तकरीब है। रिवायती लिबास और दस्तकारी। रिवायती लिबास में उजरिक और सिंधी टोपी शामिल हैं, जो सिंधी सकाफत की मशहूर अलामत हैं। कढ़ाई और दस्तकारी मशहूर हैं। मकामी कारीगर इस इलाके के लिए मुनफरिद टेक्सटाइल पैटर्न बनाते हैं। खाना। घोटिकी का खाना रिवायती सिंधी ज़ायक़ों की अक्कासी करता है, जिसमें चावल के पकवान, बिरयानी और मसालेदार सालन आम हैं। सजी आहिस्ता पका हवा गोश्त और पेरा जैसी मकामी मिठाइयों का भी मज़ा लिया जाता है। 5. सियाहत और निशानियों। तारीखी मकामात। घोटिकी बहुत से मज़ारात और मजहबी मकामात का घर है। भरचुंडी शरीफ का मज़ार एक मुमताज़ रूहानी मकाम है, जहाँ सिंध भर से ज़ायरीन आते हैं। दीगर अहम मसाजिद और मज़ारात ज़मीन की तज़ीम पर नक्श हैं, जो इसकी मजहबी अहमियत में इजाफ़ा करते हैं। कुदरती पुरकशिश मकामात। दरियाए सिंध के करीब घोटिकी का मकाम कुदरती मनाजिर फराहम करता है, ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में जब दरिया में सैलाब आता है। आसपास के सहराई इलाके और खेती बाड़ी मुतनव्वे कुदरती माहौल पैदा करते हैं, जो माहौलियाती सयाहों और फितरत के शायकीन को राग़िब करते हैं। सकाफती अहमियत। त्यौहार और मजहबी इज्तिमात करीबी इलाकों से लोगों को लाते हैं। मुतहर्रिक फ़िरका वाराना इज्तिमात तख्लीक़ करते हैं, जो सिंधी वर्सा की नुमाइंदगी करते हैं। ये तक़रीबात मकामी रिवायत का तजुर्बा करने में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक अहम दरा है। 6. तालीम और इदारे। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। घोटिकी में सरकारी से लेकर निजी इदारों तक के स्कूल हैं। चैलेंजों के बावजूद हुकूमत और NGOs मेयारी तालीम तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं, खास तौर पर देही इलाकों में जहाँ वसाइल की कमी है। आला तालीम और पेशा वराना तरबियत। घोटिकी में कई कॉलेज हैं, जिनमें सरकारी और निजी इदारे शामिल हैं। पेशा वराना तरबियती मराकज़ पर तवज्जो मरकूज़ है, जो ज़राअत, तकनीकी शुबों और तिजारत में महारत फराहम करते हैं, जो नौजवानों को मकामी मुलाजमत के बाजार के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। लाइब्रेरियों और सकाफती मराकज़। अगरचे महदूद हैं, कुछ लाइब्रेरियों और सकाफती मराकज़ तालीम और खुद मुताला के लिए वसाइल फराहम करते हैं। ये ख़ानदगी को फ़रोग़ देने और मकामी वर्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी हैं। 7. इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन। सड़क और रेल नेटवर्क। घोटिकी बड़े शहरों जैसे कराची, सखर और मुल्तान से कौमी शाहराह और रेलवे के जरिए मुंसलिक है। घोटिकी का रेलवे स्टेशन सिंध को पंजाब से मिलाने, तिजारत और मुसाफिरों की नकल व हरकत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। मकामी नकल वाव हमल। घोटिकी के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसें, रिक्शा और टैक्सियां आम हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे की तरक्की अभी भी जारी है। सड़कों के हालात मुख्तलिफ हैं। जारी मंसूबों के साथ देही इलाकों से राब्ते को बेहतर बनाना है। तरक्याती मंसूबे। हालिया मंसूबों में शाहराहों की तोसी और सनती जोन्स शामिल हैं, जिनका मकसद इक्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देना है। मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने और सनती तोसी में मुआवनत के लिए बुनियादी ढांचे के मंसूबों को तरजीह दी गई है। 8. माहौल और आबवाओ हवा। आबवाओ हवा के हालात। घोटिकी सहराई आबवाओ हवा का तजुर्बा करता है। गर्म गर्मियों जहाँ दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है, और हल्की सर्दियों में बारिश कलील है, लेकिन ज़राअत के लिए ज़रूरी है, जो अक्सर दरियाए सिंध के आबपाशी के निज़ाम पर इन्हिसार करती है। माहौलियाती खदशात। पानी की कमी, सनती कामों से आलूदगी और मिट्टी का इंहितात जैसे मसाइल चैलेंजेस हैं। खित्ते के कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और ज़री पैदावार को बरकरार रखने के लिए तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें ज़रूरी हैं। दरियाए सिंध का असर। सिंध ज़राअत को बरकरार रखने में एक अहम किरदार अदा करता है, लेकिन पानी की सतह में उतार चढ़ाव इलाके को नुमायां तौर पर मुतासिर करता है। मौसमी सैलाब मकामी किसानों के लिए राहत और चैलेंज दोनों ला सकते हैं। 9. सियासी मंजरनामा और इंतज़ामिया। लोकल गवर्नेंस। घोटिकी में एक ज़िलाई इंतज़ामिया है, जिसकी सरबराही एक डिप्टी कमिश्नर करती है, जिसमें बल्दियाती इदारे रोज़ाना गवर्नेंस को संभालते हैं। तरक्की, सेहत और तालीम जैसे मसाइल को सूबाई और ज़िलाई दोनों सतहों पर हल किया जाता है। सियासी असर। घोटिकी की सियासत पर मुमताज़ सियासी ख़ानदानों और कबीलों का नुमायां असर है। मिसाल के तौर पर महर ख़ानदान ने सूबाई और कौमी सियासत दोनों में अपना किरदार अदा किया है, जिसमें मकामी नुमाइंदे सिंध के सियासी मंजरनामे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। समाजी तंजीमें। घोटिकी के अंदर मुख्तलिफ समाजी और सियासी तंजीमें काम करती हैं, शहरी हुकूक, समाजी खिदमत और तालीमी इक़दामात को फ़रोग़ देती हैं।
ये ग्रुप अक्सर हुकूमत के साथ हालात ज़िंदगी को बेहतर बनाने के मंसूबों पर ताअवुन करते हैं। 10 चैलेंजेस और तरक्की के इम्कानात। इक्तिसादी चैलेंजेस, बेरोजगारी और गुर्बत खास तौर पर देही इलाकों में अहम मसाइल हैं। ज़राअत पर इन्हिसार, मार्केट के उतार चढ़ाव का खतरा और महदूद सनती तनव्वु मुआशी इस्तेहकाम को मुतासिर करता है। सेहत की देखभाल और समाजी खदमात। सेहत की देखभाल तक रसाई महदूद है, खासतौर पर दूर दराज इलाकों में। सरकारी और निजी सेहत की देखभाल की सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन अक्सर वसाइल से कम होते हैं। NGOs खदमात में कमी को दूर करने के लिए कदम बढ़ाती हैं। मुस्तक़बिल के तरक्याती मंसूबे। भूटिकी की तरक्की के लिए हुकूमत और NGOs इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और सेहत के मंसूबों में सरमाया कारी कर रहे हैं। सनती तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए भी कोशिशें जारी हैं, बिलखुसूस तवानाई और मैन्युफैक्चरिंग में रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा करने के लिए। NGO और बैनुल-अक़वामी ताअवुन। भूटिकी में मुख्तलिफ़ गैर सरकारी तंजीमें काम करती हैं, जो तालीम, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मदद फ़राहम करती हैं। बैनुल-अक़वामी एजेंसियाँ वक्तन फ़वक्तन सेहत की देखभाल और कुदरती आफ़ात से निजात जैसे शुबों में मदद करती हैं, ख़ास तौर पर सैलाब के दौरान।